बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफा कर लें। इन्ना अतैनाकल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफा। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी जिंदगी जो है इसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये जरूरी नहीं कि नमाज असर के फौरन बाद आप ये वजीफा पढ़ें। जैसे ही असर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरत कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गायबी मदद होगी कि इसको अगर वो रात को वजीफा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए बेहद आजमुदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है वो इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये खास वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला की सफाती नामों का है, मगर इस ताकतवर तरीन और जलीलो कदर अमल है कि हमारी जैसी नाकस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके सदर मकाम भी है, और बहुत ज्यादा खैरो कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने इसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फरमाबरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे अपनी जिंदगी में। इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाजरीन इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हो, जितनी आपकी मुरादें हो, इन मुरादों की, हाजतों की नीयत कर लेनी है। ये मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए, फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नजारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह जहाँ वजीफा खत्म होगा वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आप ये अमल कर लिया, जोड़ियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ लाने में गुजर गई है, तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे असर की नमाज के बाद वजीफा पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो नाज़रीन ये इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगा हूँ। नमाज़ असर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन
लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में भी आप लोग लाजमी पढ़ा करें। मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पे बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठ के ये वजीफा मगरिब से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इसी तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे जाए नमाज पे बैठे बैठे पढ़ लें, घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे जाए नमाज पे बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन मगरिब से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हो। नाज़रीन कराम, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं वो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहिए। जो वजीफा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने दोपहर में शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफे को पढ़ने की। इस दिन आप जो चाहे ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हो चाहे वो 100 हाजतें हो, जितनी भी आपकी हाजतें हो इनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। अगर आप कोई बड़ी रकम चाहिए ये नियत कर लें कि मुझे कोई रकम मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। इसके बाद फौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाए। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफा पढ़ने के लिए बैठे तो एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। इसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले जो याद हो, जो आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अब मेरे भाइयों मेरी बहनों 1 सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफा आपकी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आप लोगों से गुजारिश है। समझ ले, फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हो ये वजीफा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, 1 दिन का अमल है। ये समझ लें ये अमल 1 ही दिन का है, असर के बाद पढ़ना है। ये समझ लें जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफा समझ लें, एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे 1 हाजत हो चाहे 10 हाजतें हो। और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नियत कर लें, ये फला फला परेशानी है इसकी भी नियत कर लें कि ये भी खत्म हो जाए, मैं इसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें वजीफा शुरू करने से पहले, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन से आप लोगों को सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, इसके बाद आपको ये वजीफा 11 मरतबा या गनीयू आपको पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफा है, नाज़रीन बहुत ही आसान सा वजीफा है। दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है और इसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है। तीसरी मरतबा और इसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफा है आप लोगों को पढ़ना है वो 11 मरतबा या रहमानू पढ़ेंगे।
آپ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، دوستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔